आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है इल्म सीखना और सिखाना। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ अता कर देता है। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदमी की मौत के बाद उसके तमाम अमल ख़त्म हो जाते हैं मगर तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। एक सदका जारिया यानी अल्लाह के नाम पर किसी ऐसे काम में खर्च करना जो खर्च करने वाले के मरने के बाद भी चलता रहे। दूसरा उसकी नेक औलाद यानी वह औलाद जो उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करती रहे। और तीसरा है ऐसा इल्म जिससे कि लोग उसके जाने के बाद भी फ़ायदा उठाएँ। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि हज़रत कुबैसा बिन मुखारिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन की बातें सीखने के लिए मैं गया तो आपने फ़रमाया, ए कुबैसा, तुम रास्ते में जिस चट्टान, जिस मिट्टी और जिस टीले के ऊपर या किसी पेड़ के साए से गुजरे हो, उन सब ने तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआएं की हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तालिब इल्म के हर काम में, यहाँ तक कि उसके जूते पहनने में, मोज़ा इस्तेमाल करने में और कोई भी कपड़ा पहनने में, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ करता है। इसी तरह से एक और हदीस आती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह मेरे खुलफा पर मेहरबानी और रहम करें। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खुलफा कौन लोग हैं? तो आपने फ़रमाया, वे जो मेरे बाद आए और मेरी हदीसों को ख़ुद सीखें और लोगों को सिखाएं। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु यह भी बयान करते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो उनसे कुछ फ़ायदा हासिल कर लिया करो। तो कुछ सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जन्नत की क्यारियाँ इल्मी मजलिस हैं। इसी तरह से एक और हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने जिस इल्म और हिदायत के साथ मुझे रसूल बनाकर उठाया है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ज़मीन पर पानी बरसे तो ज़मीन के कुछ हिस्से तो पानी से भरकर अच्छी अच्छी चीज़ें उगाते हैं, उन पर घास उगती है, अनाज पैदा होता है जिससे मखलूक को फ़ायदा पहुँचता है। और कुछ हिस्से ज़मीन के ऐसे होते हैं कि अगरचे वहाँ पैदावार तो नहीं होती लेकिन ढलान और गहराई की वजह से पानी जमा हो जाता है, उस पानी से भी लोगों को नफ़ा पहुँचता है, जानवर इस पानी से नफ़ा उठाते हैं। और ज़मीन के कुछ चटियल मैदान होते हैं जहाँ पानी पड़ता तो है लेकिन बहकर निकल जाता है, ना तो इस ज़मीन से पैदावार होती है और ना ही पानी जमा होता है जिससे लोग फ़ायदा हासिल करें। तो यह मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने इस इल्म व हिदायत से नफ़ा कमाया जो मैं लाया हूँ और इल्म सीखा। और जो चट्टानों की जो मिसाल है उन लोगों की है जिन्होंने मेरी हदीसों से और मेरे इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया और ना ही उन्होंने किसी दूसरों को जो है इसका कोई फ़ायदा पहुँचाया। अब ये देखिए कि इल्म का कितना बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने तय कर रखा है ना।